यहाँ पर आपको एक नंबर सीरीज दे रखी है 5, 17, 37, 65 क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद में 145 दे रखा है और क्वेश्चन मार्क का आपको मान फाइंड आउट करना है ABCD ऑप्शन में से। तो कैसे सोल्व करेंगे? तो सबसे पहले देख पाते हैं 5 और 17 को हम देखते हैं। तो 5 क्या होता है? 2 का स्क्वायर प्लस 1 होता है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। और अगर इसमें 1 जोड़ दिया जाए तो हम 5 पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से हमें अगर 4 का स्क्वायर करें और उसमें 1 जोड़ दें तो 4 चौके 16 होता है, प्लस 1 कितना होता है? 17 होता है। इसी प्रकार से अगर 6 का स्क्वायर कर दिया जाए और उसमें 1 जोड़ दिया जाए तो 6 का स्क्वायर 36 होता है और 1 कितना होता है? ये हमारा 37 होता है। इसी प्रकार से हमें 8 का स्क्वायर करके 1 जोड़ दें तो 8 20 64 होता है और 1 कितना हो जाता है? हमारा 65 हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 4 6 8, मतलब 2 से प्रत्येक जो स्क्वायर वाली संख्या है वो इंक्रीज हो रही है और उसमें हमें 1 ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा? 10 का स्क्वायर आ जाएगा और उसमें 1 ऐड करेंगे तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? ये हमारा 100 होता है, जिसमें 1 जोड़ेंगे तो 101 हमारा आ जाएगा, जो कि हमारा डी आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे हमें 12 का स्क्वायर करेंगे, उसमें 1 जोड़ेंगे तो 12 का स्क्वायर 144 होता है और 1 जोड़ा तो 145 पर हम आ गए। एक बार वापस से देख लेते हैं। 5 प्राप्त करने के लिए हमने पहले 2 का स्क्वायर किया और उसमें 1 जोड़ दिया। इसी प्रकार से 17 प्राप्त करने के लिए हमने कितने का स्क्वायर किया? 4 का स्क्वायर किया और उसमें 1 जोड़ दिया। 37 प्राप्त करने के लिए 6 का स्क्वायर किया और उसमें 1 जोड़ दिया। 65 हमें प्राप्त करने के लिए 8 का स्क्वायर किया और उसमें जोड़ दिया। क्वेश्चन मार्क हमें प्राप्त करने के लिए 10 का स्क्वायर किया और उसमें 1 जोड़ दिया तो 101 हमारा आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक कार रैली में विजय विपिन से पीछे परंतु सुकुमार से आगे है। विपिन रवि से पीछे है परंतु विजय से आगे है। नारायण बीच में है। इन सब में सबसे आगे कौन है? ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास में गिवन हैं, तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कहा गया है विजय विपिन से पीछे। तो विजय क्या है? VIP बना देते हैं, विपिन हम बना देते हैं। विजय क्या है? विपिन से पीछे है परंतु सुकुमार से आगे है। विपिन जो विजय है वो सुकुमार SU बना देते हैं, सुकुमार से आगे है। फिर आगे कहा गया है विपिन रवि से पीछे है। जो विपिन है वो किससे पीछे है? RI बना देते हैं, रवि हो जाएगा, रवि से पीछे है परंतु विजय से आगे है। और नारायण क्या है? बीच में है। तो इसमें कितने आदमी हो गए? 2 2 4 हो गए। तो नारायण कहाँ आ जाएगा? नारायण NA बोले तो नारायण हमारा बीच में आ जाएगा। तो पूछा गया है इन सब में सबसे आगे कौन है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं RI बोले तो रवि यहाँ पर सबसे आगे हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको बेमेल विकल्प का चयन करना है। इसके लिए आपको ABCD ऑप्शन यहाँ पर गिवन है। A ऑप्शन में आपके 4 संख्याएं दी गई है, B में भी 4 संख्या है, C में भी 4 संख्या है और D में भी आपके 4 संख्याएं हैं। तो इसे सोल्व करने के लिए हमें यहाँ पर एक लॉजिक लगाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर आपकी अभाज्य संख्याएं होती है जिसमें या तो स्वयं का भाग जाता है या संख्या 1 का भाग जाता है। तो ये लॉजिक लगाकर हम इसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो 71 आपका क्या है? 71 आपका प्राइम नंबर है। इसी प्रकार से 7 क्या है? 7 भी आपका प्राइम नंबर है।
इसी प्रकार से 3 क्या है, 3 भी आपका प्राइम नंबर है। इसी प्रकार से 17 भी आपका प्राइम नंबर है। तो ये पूरा सेट कैसा हो गया, प्राइम नंबर हो गया। मतलब 71 में या तो 71 का भाग जाएगा या 1 का भाग जाएगा। इसी प्रकार से 7 में या तो 7 का भाग जाएगा या 1 का भाग जाएगा। इसी प्रकार से 3 में या तो 3 का भाग जाएगा या आपका 1 का भाग जाएगा। सिमिलर कंडीशन है 17 के साथ होगी। 17 में या तो 17 का भाग जाएगा या 1 का भाग जाएगा। तो ये सभी कैसी हो गई, प्राइम नंबर बोले तो आपकी अभाज्य संख्याएं हो गई। अब बी ऑप्शन को चेक करते हैं। तो 67 भी आपकी अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार से 71 वापिस अभाज्य संख्या है और 3 और 5 भी आपके अभाज्य संख्याएं हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में भी सभी अभाज्य संख्याएं हैं। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं। तो 41 आपकी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है और 47 भी आपकी अभाज्य संख्या है। मतलब ये सभी कैसी संख्याएं हैं, प्राइम नंबर संख्याएं हैं। अब डी ऑप्शन को चेक करते हैं। तो 37 आपकी अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट बात करते हैं 14। तो 14 कैसी संख्या है, 14 आपकी भाज्य संख्या है, क्योंकि 14 में 7 का भाग जाता है और 14 का भाग भी जाता है। अब बात करते हैं 19 आपकी अभाज्य संख्या है और 7 भी आपकी अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन नंबर डी में आपके भाज्य प्लस अभाज्य संख्याएं हैं। मतलब एक भाज्य है और 3 अभाज्य है। जबकि ऑप्शन नंबर ए, बी और सी की हम बात करें तो इसमें जो चारों संख्याएं हैं वो आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। जबकि ऑप्शन नंबर डी में एक भाज्य संख्या है और 3 अभाज्य संख्या है। तो डी यहाँ पर हमारा बेमेल विकल्प हो जाएगा दिए गए क्वेश्चन में। क्वेश्चन है आपका रिक्त स्थान पर कौन सा पद आएगा, ये आपको बताना है। यहाँ पर एक लेटर सीरीज का क्वेश्चन गिवन है, जिसमें आपको एक सीरीज गिवन है ADG GJM MPS, उसके आगे खालिस्तान है। यहाँ पर कौन सा पद आएगा ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इसके लिए 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है। तो इसे हम यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो आपका शब्द है ADG से GJM कैसे आया, GJM कैसे आया। अगर हम इस लॉजिक को फाइंड आउट कर लेते हैं तो ये सीरीज हमें कंटिन्यूसली पूरी कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए से हमें जी पर कैसे पहुंचेंगे। तो ए के बाद क्या आता है, बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है, डी के बाद ई आता है, ई के बाद एफ आता है, एफ के बाद जी आता है। मतलब कितने स्थान हम चले, बी सी डी ई एफ जी। कहने का मतलब है 1 2 3 4 5 6 स्थान हम कहाँ गए, आगे गए। ए से अगर 6 स्थान आगे जाएंगे तो हम जी पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार डी से हमें जे पर पहुंचना है। तो डी के बाद क्या आता है आपका, ई आता है, एफ आता है, जी आता है, एच आता है, आई आता है और उसके बाद में जे आता है। तो ये भी कौन सी पोजीशन पे है, ये भी आपका 6ठी पोजीशन पे है। इसमें भी हम क्या गए, 6 लेटर कहाँ गए, आगे गए। इसी प्रकार जी से आपको कहाँ पर जाना है, एम पर जाना है। तो जी से जी एच आई जे के एल एम, तो यहाँ पर कितना लेटर आगे गए, जी से हम जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर भी हमें 6 लेटर आगे गए। कहने का मतलब है जो पहली जो सीरीज है उसमें पहला जो लेटर है उसमें प्रत्येक लेटर हमें 6 लेटर आगे जाते हुए इस सीरीज को पूरा करेंगे। तो हमारा फॉर्मेट क्या हो गया, +6
+6a और +6a, ये वाला फॉर्मेट हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो ए से हमें जी पर जाना है, तो हमने यहाँ पर 6 लेटर ऐड किए। डी से हमें जे पर जाना है, 6 लेटर हमने यहाँ पर ऐड किए। जी से एम पर जाना है, तो 6 लेटर यहाँ पर ऐड किए। इसी प्रकार जी से आपको कहाँ जाना है, जी से एम पर जाना है, तो यहाँ पर भी हमने 6 लेटर ऐड किए। जे से पी पर जाना है, तो यहाँ पर भी हमने 6 लेटर ऐड किए। एम से एस पर जाना है, तो यहाँ पर भी हमने 6 लेटर ऐड किए। तो आपका शब्द आ गया MPS। यहाँ पर हम पहुँच गए। और अब आगे जो खाली स्थान वाला पद है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो एम के अंदर 6 अगर जोड़ोगे तो कहाँ पहुँच जाओगे, आप एस पर पहुँच जाओगे। कहाँ पहुँचोगे, एस पर आप पहुँच जाओगे। इसी प्रकार पी में अगर आप 6 जोड़ोगे तो आपका पी के बाद में QRSTUV, कहाँ पहुँच जाओगे, वी पर पहुँच जाओगे। इसी प्रकार अगर एस में 6 जोड़ोगे तो एस कितने नंबर पर आता है, एस आपका 19 नंबर पे आता है। इसमें 6 जोड़ोगे तो 25 नंबर पर पहुँच जाओगे। और 25 नंबर पर कौन सा लेटर आता है, वाई आता है। तो यहाँ पर वाई आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो लेटर है वो बन गया है SVY बन गया है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है। तो 2 नंबर ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, निम्न दिए गए अक्षर तथा संख्याओं पर आधारित अनुक्रम के प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर संख्या और अक्षरों का एक अनुक्रम आपको दिया गया है, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा अक्षर या संख्या बाईं ओर से छठी अक्षर या संख्या और दाईं ओर से 90 अक्षर और संख्या के ठीक बीच में स्थित है। उस अंक या संख्या को आपको बताना है कि वो कौन सी संख्या होगी। तो इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें बाईं ओर से कौन से नंबर पर जाना है, छठे नंबर पर जाना है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 5 नंबर जो संख्या है वो आपके छठे नंबर पर आ जाएगी बाईं तरफ से। अब दाईं तरफ से आपको 90 नंबर पर जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 पर क्या आ गया, आपका x आ गया। इधर आपका 5 आ गया। इसके बीच में कितनी संख्याएं हैं, इसके बीच में आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएं हैं। तो 9 संख्याएं हैं यहाँ पे बीच में। तो बीच वाला अंक कौन सा हो जाएगा, इधर 4 संख्याएं बच जाएगी, इधर 4 संख्याएं बच जाएगी। मतलब 5वें नंबर की जो संख्या होगी लेफ्ट और राइट से, वो आपका ठीक बीच वाली संख्या हो जाएगी। तो इधर से हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5। तो 5 नंबर पर कौन सी संख्या आ गई, आपकी संख्या आपकी 9 आ गई। तो ठीक बीच में स्थित जो संख्या है वो आपकी 9 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। है आपका, निम्न 4 चित्रों में से कौन सा चित्र खिलाड़ी, मनुष्य और विद्यार्थी को दर्शाता है। इसके लिए आपको यहाँ पर नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपका लिखा हुआ है खिलाड़ी, मनुष्य और विद्यार्थी। तो आप सभी जानते हैं जो खिलाड़ी होते हैं वो विद्यार्थी हो सकते हैं। खिलाड़ी क्या हो सकते हैं, विद्यार्थी हो सकते हैं। ये आपका खिलाड़ी है, ये आपका विद्यार्थी बोले तो स्टूडेंट है। लेकिन दोनों ही क्या होंगे, दोनों ही मनुष्य होंगे। तो मनुष्य ही विद्यार्थी होगा और मनुष्य ही खिलाड़ी होगा। कभी जानवर को आपने खिलाड़ी बनते हुए नहीं देखा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपके मनुष्य हो जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार का आपका डायग्राम बनेगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है। तो 2 नंबर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।